बोलो अतिशयकारी कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुना के अतिशयकारी चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण परम तपस्वी श्री योग सागर जी महाराज की, पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे, मूरत देखत पार्श प्रभु जी की, सूरज शर्मा बेर चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे, मूरत देखत निर्भीक सागर जी की, सूरज शर्मा बेर चांदनी फीकी पड़ जावे। चलते हैं आज पुनः उन महान संतों के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण की कुछ बातें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ के माध्यम से सुनते हैं, क्योंकि कल हमने पूज्य महाराज श्री के संघ के सानिध्य में स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छे से ध्वजारोहण के साथ में मनाया और पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज के मुखारबिंद से राष्ट्र भक्ति और सैनिकों के समर्पण की गाथा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज हमारे बीच बहुत सारे अतिथिगण पधारे हैं। नागपुर महाराष्ट्र से, बासिम महाराष्ट्र से, पाटन से पूज्य दृढ़मती माता जी के गृहस्थ अवस्था के परिजन भी हैं। खुरई से सुरेश चंद जी बासी जो कि मधुरमती माता जी की गृहस्थ अवस्था के जीजाजी भी हैं, कृपया पधारें। श्री राजेंद्र कुमार जी वकील साहब, मुकेश जी वकील साहब, अनिल जी वकील साहब, कृपया पधार कर पूज्य आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बाहर से जो भी महान भाव पधारे हैं, सुरेश चंद जी साहब चंदेरी से हमारे बीच पधारे हैं, पधारें। और आप भी ललितपुर से वकीलों की श्रृंखला में श्री विजय कुमार जी वकील साहब भी हमारे बीच पधारे हैं, कृपया पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप भी आइएगा, बाहर के जो भी अतिथि हैं। आजाद कुमार जबलपुर, हाँ, आजाद कुमार जी साहब वहाँ से आए हैं, जहाँ पर आचार्य समय सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है, जबलपुर से पधारे हैं। पधारें, दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें और तत्पश्चात शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। बाहर से जो महिलाएं भी पधारी हैं, कृपया वे भी पधार सकती हैं और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं और शास्त्र दान भी करेंगे। बहनें, एक सुंदर सा भजन। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। तने मन में वैराग्य जिनकी समाया है, शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। निर्मोही गुरु पर जन तारी झाई है, गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी से छाए विद्यासागर। शास्त्र दान चल रहा है, हम भी चाहें तो अनुमोदना के माध्यम से इनका 6वां हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। करतल ध्वनि के माध्यम से धन्य है हमारे अतिथियों का पुण्य, जो पूज्य महाराज श्री को शास्त्र दान करके महान साथी से ज्ञान अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। चलते हैं, हमारे समक्ष विराजमान हैं पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज। उनके पावन युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं
कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की परसों 90वीं गाथा हुई थी। उसके आगे हमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलयम श्री श्रुत भक्ति का अवसर करोम्यम। बोलिए देवादिदेवे खजाराड नयनाभिराम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वीरनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, विद्या श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज हम सबका पुनः सौभाग्य आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी की अनमोल कृति को पढ़ने, सुनने और समझने का। गुरु महाराज हमेशा कहा करते थे कि 12 भावना का चिंतन मनन हर समय करते रहना चाहिए। ये हमारे लिए अंतिम समय में बहुत ज़्यादा सहायक होगा, क्योंकि वो एक ऐसा काल रहता है जब समाधि संलेखना का काल होता है। तब शारीरिक वेदना तो स्वयं अपन जान सकते हैं, समझ सकते हैं, होती हैं। उन स्थिति परिस्थितियों का जायजा जो लिया जा सकता है वो इन 12 भावनाओं के माध्यम से लिया जा सकता है कि आखिर संसार की असारता है क्या, उसे वस्तु स्थिति से समझने की बहुत आवश्यकता है। अपन पुनः चलते हैं 91 नंबर की गाथा में। मंद कसाई के बारे में बताते हैं आचार्य भगवान। सवत्थ पिय वैणम दुबैणो दुज्जने वीखम कर्णम सवेसिम गुणगहणम मंद कसायणा दिठंता। यहाँ आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात की है कि सर्वत अपि प्रिय वचनम दुर्वचने दुर्जने अपि क्षमा कारणम सर्वेशाम गुणगहरणम मंद कसायाणम दृष्टांता। माने ये कहना चाह रहे हैं कि दुर्जन जो व्यक्ति रहता है उसको मूल रूप से हर व्यक्ति ये चाहता है कि क्षमा कर दो, छोड़ दो। तो प्रयास ऐसा करना चाहिए सर्वत्र शत्रु मित्र से प्रिय वचन मन मृदु वचन बोलना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुर्जनों की संगति हितकारी नहीं है। ये बात आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं। कैसे? मंद कसायाणाम स्वचक्ष कसायाणाम जीवाणाम दृष्टांता उदाहरणानि सर्वत्रापि शत्रु मित्रादिष्वापि प्रियवचनम कोमलम वाक्यम दुर्वचने दुष्टवचने उक्ते सती अपि पुनः दुर्जने दुष्ट लोगों के क्षमा कारणम मम दोषम खम स्वेति काव्यम कर्तव्यम सर्वेषां जीवानां शुभानां गुणगहरणम तेषां ये गुणा सन्ति केवलम तेषामेव ग्रहणम। कि मंद कसाई जो व्यक्ति रहता है वह कैसे मेरे दोषों को देखना है, हमें अपने दोषों को देखना है और दूसरों के दोषों का वर्णन नहीं करना है और अपने दोषों का सुधारने का प्रयास करना है। सभी जीवों के शुभ भावों को ग्रहण करना है। जो शुभ वर्गणाएँ हैं, जो अच्छे व्यक्तियों के अच्छे भाव हैं, वो हमें ग्रहण करना है और जो छोड़ने योग्य हैं उन्हें
छोड़ना है। इन निर्मल परिणामों के माध्यम से, भावों से वह मंद कसाई हमें समझना चाहिए। क्योंकि मंद कसाई जीव जो रहते हैं वो निर्मल परिणामी हुआ करते हैं। वह दरकिनार करते हैं आपकी गलतियों को, वह चूंकि हे उपादेय को समझते हैं, इसलिए तो निर्मल परिणामी हुआ करते हैं। और सभी के साथ वह प्रिय वचन बोलते हैं और खोटे वचनों से हमेशा बचने का प्रयास करते हैं, दुर्जनों से बचने का प्रयास करते हैं, जिससे कहीं हमारी भावना ना भड़के। इसलिए सभी के गुणों को ग्रहण करना, जो अच्छे अच्छे विचार हैं उन विचारों को ग्रहण करना, ऐसे मंद कसाई के प्रमुख भाव हुआ करते हैं। फिर आगे बहुत अच्छी बात कही है आचार्य महाराज ने, अपप्रशंसन करणम पूज्येषु भी दोष ग्रहणम शीलतम बेरधरणम च स्वीरम तिव कसायाणा लिंगाणी। यहाँ उन्होंने क्या बोले हैं कि तीव्र कसाई जीव की क्या स्थिति हुआ करती है, उसका वर्णन करते हुए कि तीव्र कसाई जो व्यक्ति रहता है वह अपने आप में कैसे आपा खो देता, रंच मात्र में ही उसकी कसाय भड़क जाती, वह कंट्रोल नहीं कर पाता, अपना स्थितिकरण नहीं कर पाता, और स्थितिकरण नहीं कर पाता तो अपने आप को वो संभाल नहीं पाता, वह बेपटरी हो जाता, विचलित हो जाता, और क्या होता, फिर दुर्गति का कारण बनता। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, आत्म प्रशंसन करणम पूज्येषु अपि दोष ग्रहणशीलत्वम बेरधरणम च सुचिरम तीव्र कसायणम लिंगानी। कैसे उन्होंने बात की है कि बहुत समझने योग्य बात है कि अपनी प्रशंसा करना, दिन भर यही धुन में रहना कि हम अपनी तारीफ कैसे कर सके, अपनी तारीफों के पुल कैसे बांध सके, सामने वाले को हम कैसे नीचा दिखा सके। और जो पूज्य पुरुष हैं, हमारे महान पूर्वाचार्य हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी बात को क्रॉस करना मीन्स काटना, उनको नीचा दिखाना, अरे उनके मत अलग थे, हमारा मत जो है उत्कृष्ट है, ऐसे ऐसे भावा व्यक्ति व्यक्त करना और उनके दोषों को निकालने का प्रयास करना, बल्कि उनके ग्रहणों को ग्रहण ना करते हुए अपितु उनके दोषों को निकालने का प्रयास करना। आचार्य महाराज कहते थे कि देखो वो चतुर्थ काल की बात अलग है, इस पंचम काल में इतना विस्मय काल है, अपन सब परिसय सहन कर रहे हैं, ये कोई चतुर्थ काल से कम नहीं है। क्योंकि उस समय वज्रवृषम नाना सहनन था, अब हीन सहनन है, हम जंगलों में नहीं रह सकते, हमें गांव में शहर में बसतिका में रहने का निर्देश दिया गया है मूलाचार ग्रंथ के अनुसार। हम अगर उस ग्रंथ का अनुपालन नहीं करेंगे, हम अपने पूर्वाचार्यों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमारे व्रतों में दोष लगेंगे, हम अपनी चर्या का पालन नहीं कर पाएंगे। निर्दोष चर्या अगर पालन करना है, इसलिए बताया गया है श्रावक और साधु, एक ही गाड़ी के दो चाक का उदाहरण दिया उन्होंने कि कैसे अगर वो सम रूप से नहीं चलेगा चाक तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, क्योंकि श्रावक साधु की देखभाल नहीं करेगा, उनकी चर्या का पालन नहीं करवा पाएगा, तो फिर चर्या का पालन संभव नहीं है, क्योंकि इतना हीन सहनन है, यहाँ मासोपवास नहीं रहा जा सकता। एक दिन उपवास कर लेते हैं तो सुबह से मुख मुरझा जाता है, शाम को रात में तारे नजर आने लगते हैं कि कैसे वो चीज़ समझनी है। यहाँ बहुत अच्छी बात कही उन्होंने
कि तीव्र कसायाम लिंगानि लिंगयति लिंगानि चिन्हानि उदाहरणानीति यावत् केशाम तीव्र कसायाणाम अस्वच्छ कसायाणाम तानि कानि आत्म प्रशंसा कारणम आत्मना स्वकीयस्य प्रशंसनम स्व महात्मोद्घाटनम स्वगुण प्रकाशनम च तस्य करणम कर्तव्यम अपि पुनः पूज्येषु गुरुवादिषु और दोष ग्रहण शीलत्वम अगुण ग्रहण स्वभावत्वम च पुनः स्वचीरितम चिरकालम वैरधारणम। मैंने कितनी बड़ी बात की है कि अपनी प्रशंसा में लगे रहना दिन रात, और अच्छे को परोसने की जगह बुरा प्रकट कर देना सामने वाले का, और अपनी गलतियों को ढाक के सामने अपने गुरु महाराज के समक्ष ऐसी बात प्रस्तुत कर देना कि अपने गुरु महाराज को प्रशंसा के माध्यम से अपने आप आकर्षित कर देना, और महापुरुषों में दोषों को ढूंढना, लंबे समय तक बेर बांधे रहना, अपनी गलती को स्वीकार ना करना, रंच मात्र भी जानबूझ के भी गलती कर रहे हैं फिर भी गलती को स्वीकार ना करना, और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करना, यह साबित करना कि हमसे अच्छा कोई नहीं। पूज्य महापुरुषों को अपमानित कर देना, कलंकित कर देना कि उनके विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, उनकी मान्यता अलग थी, वो अपने ज़माने के साथ थे, हम नए ज़माने के साथ हैं। हमें देश काल परिस्थिति, श्रावकों का हुजूम भी देखना, श्रावकों का हुजूम भी देखना, अपने फॉलोअरों को भी देखना। हमें अपने महापुरुषों के बारे में कुछ लेना देना नहीं, जो हमारे पूर्वाचार हैं उनकी बात अलग थी, हमारी बात अलग है। ऐसी बात क्या है, तीव्र कसा ही कर सकता है। और ये सब क्या कारण है, अपने पूर्वाचार्यों को कलंकित करना, ये सब क्या है, माने नरक की यात्रा का टिकट पक्का करना, मूल बात ये है। तो ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने जो हमें उपदेश दिया है हमें उसका अनुपालन करना। बहुत अच्छी एक गुरु महाराज ने बात की है, हमें बहुत जमी बात, हमें ऐसा लगा आप सबको बतानी भी चाहिए। गुरु महाराज जी ने 6 ढालाकार पंडित दौलत राम जी की बात कही कि हम पूर्व में मेरू पर्वत के समान पिछी कमंडलू का ढेर लगा के आए हैं, फिर भी हम भाव भ्रमण में यहीं पड़े हुए हैं, यहीं अटके हैं, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो सोचना चाहिए, अरे हमारे जो सर्वज्ञ से श्रेष्ठ तो कोई हो नहीं सकता। हमारे जो पूर्वाचार्य हैं उन्होंने तीर्थंकरों की वाणी को गुंठित किया, मंठित किया और लिपिबद्ध किया। आज तो हम उस जिनवाणी का अनुपालन कर पा रहे, पढ़ पा रहे, सुन पा रहे, समझ पा रहे। ये बात बहुत विचारनी है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, निर्ग्रंथ कब कहलाएंगे, तो परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ। कितनी अच्छी बात की कि परिग्रह की पोटली उतारने पर ही निर्ग्रंथ कहलाएंगे अपन सभी। जब ये परिग्रह की पोटली उतार देंगे, ना हमारे फॉलोअर, ना हमारी जनता जनार्दन, ना शिष्य मंडली, यहाँ तक कि ये पिछी कमंडलू भी हमारा नहीं है। ऐसा गुरु महाराज ने कहा।
और उन्होंने क्या बोला कि हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा, हम नहीं कह रहे, हमारे गुरु महाराज ने कहा। फिर उन्होंने कहा उदार का भाव औदारिक है। क्या उदारता है? वह उदारता बहुत अच्छे से समझनी होगी। तो कहते हैं कि मनुष्य के इस औदारिक शरीर से ही मुक्ति मिलेगी, इस औदारिक शरीर से ही मुक्ति मिलेगी, और परम औदारिक शरीर भी इसी से बनता है। और हम भावों को पुरुषार्थ पूर्वक संयत बना सकते हैं, क्योंकि जैन धर्म का जो वेश है, वो फाउंडेशन है, वह भाव है, भाव प्रधान धर्म है। हम जैसे निर्मल परिणाम करेंगे, जैसी हमारी अभिव्यक्ति होगी, जैसी हमारी प्रभु के सामने व्यक्त करेंगे हम अपनी अभिव्यक्ति को, वैसी बरगणाएं तो उन तक पहुँचेंगी हमारी। हमारे भाव क्या कलुषता के हैं, तो कलिष्ठता के भाव पहुँचेंगे। हम अगर मंद कसाई हैं तो हमारे भाव भी मंद कसाई होंगे। वह बात उन्होंने कही कि भावों को पुरुषार्थ पूर्वक संयत बनाना, संयमित करना। कैसे? उदाहरण दिया उन्होंने कछुए की तरह। जैसे कुएं में कछुआ हुआ करता है, तो कछुए को कोई पत्थर मारता है तो चूंकि ऊपर का जो इतना हार्ड कवर होता है उसका, कि पत्थर का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन वो समझ जाता है कि किसी ने घात लगाने का प्रयास किया है। अपनी हाथ पैरों को, मुख को वो संकुचित कर देता एक टोप नुमा के रूप में, फिर उसका कोई असर नहीं होता। पर कर्मों को नहीं, उन्होंने कितनी अच्छी बात की कि हम भावों को पुरुषार्थ पूर्वक संयत बना सकते हैं, पर कर्मों को नहीं बना सकते। क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा मीटर चलेगा हमारा, वैसी रीडिंग होगी, रीडिंग वैसी होगी, बिल वैसा भरना पड़ेगा। इस भाव में नहीं भरोगे कोई बात नहीं, आप पूर्व उपार्जित पुण्य लेके आए हो, कोई बात नहीं, आगामी समय आपको इंतजार करेगा, आगामी भाव आपका इंतजार करेगा। क्योंकि किसी को नहीं छोड़ा, जब आदिनाथ जी को नहीं छोड़ा, ऋषभ देव जी को नहीं छोड़ा, पार्श्वनाथ भगवान के जीव को नहीं छोड़ा, महावीर भगवान के जीव को नहीं छोड़ा, हम किस खेत की मूली हैं? ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। भावों के संयत होने पर कर्मों पर अपने आप प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे भाव संयत होंगे वैसा प्रभाव मनसा वाचा च कर्मणा, वैसी हमारी अभिव्यक्ति होगी। किंतु कर्मों का जो कुछ निदत्ति निकाचित कर्म है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक बार बन गया, फैक्ट है, 10 भाव नहीं, सैकड़ों भाव भी छोड़ेगा नहीं, उदय में आएगा, वो फैक्ट है। तो उसका संक्रमण या परिवर्तन होना संभव नहीं है, वह उदय में आएगा। लोग सोचते हैं हम तो मुनि बन गए, तो माने सर्वज्ञ बन गए। ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए अपन को। अरे हम सर्वज्ञ प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, बीतरागी प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ये मार्ग पूर्वाचार्यों का मार्ग है, उस राजमार्ग पर चलने का कर्तव्य हमें निभाना है। निर्दोष चर्या का पालन भाषा समिति का ध्यान रखते हुए करना होगा, क्योंकि मीटर तो चलेगा। सोचते हैं पुण्य के उदय से आप कुछ भी कह दोगे, जनता आपके फॉलोअर कुछ भी सुन लेगी, समझ लेगी, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता इतनी समझदार है, दाएं कान से सुनती है और बाएं कान से निकाल देती, घर जाके सब भूल जाती, खाया खोया सब बह गया। देखो बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए, अटल सत्य है। अपन जब शमशान घाट में जाते किसी के दाह संस्कार में, तो कैसी बीतरागता झलकती, अरे बस यहाँ से जाके हमें तो अब दीक्षा ले लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही शमशान से आते, नहाते धोते सब बह जाता।
यथार्थ बात को समझना होगा, बहुत जरूरी है इस बात को समझने के लिए, क्योंकि बहुत कठिन ही है मानव जीवन। छेड़लाकार ने कहा भी है, पुण्य पाप में हर्ष विषाद का निषेध बताया है उन्होंने। मैंने लघु समय सार की संज्ञा दी आचार्य भगवान ने छेड़लाकार पंडित दौलत राम जी को, कि ऐसी अनमोल कृति उन्होंने तैयार की, पुण्य पाप फल माही हरस बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजी विन से फिर थाई। कितनी बड़ी बात की, लाख बात की बात यही है, निश्चय उर लायो तोरी सकल जग दंत फंद निज आत्म ध्यायो। कितनी बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि सुनना बंधु, समझना, कैसे पुण्य के फल में हर्षित मत हो और पाप के फल में द्वेष मत करना, विकल्प मत करना, हर्ष विषाद नहीं करना। यह पुण्य और पाप का फल तो पुद्गल की अवस्थाएं हैं। क्या है? पुद्गल की अवस्थाएं। जो पैदा होता है वह नष्ट भी होता है, सुबह होती है, शाम भी होती है। इस बात को समझना है। सिक्के के दो पहलू है ना। ऊपर कॉइन देखते हैं तो चित्र अलग होता है, नीचे एक चित्र अलग होता है। बस ऐसे ही स्थिति परिस्थिति का आकलन करना, हे उपादेय को समझना। अपन को स्थिर नहीं रह पाते ऐसी स्थिति में, तो फिर क्या, लाख बात की बात तो यही है। इस बात को निश्चय से हृदय में धारण करो और जगत के दंत फंद हैं जो फंसाने वाला, जो 84 लाख का चक्कर है, उस भाव भ्रमण से मुक्त होना है। अर्थात राग देश को छोड़कर सदा अपनी आत्मा को ध्याने का प्रयास करना है। इसलिए तो कहा है आचार्य कुंद कुंद भगवान ने, पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल ही अरहंत पद की प्राप्ति है। इसलिए बहुत अच्छे से विचार करना। हमारे जो पूर्वाचार्य हैं वो कभी गलत नहीं कह सकते। हमें प्रैक्टिकल नहीं करना, कोई लेबोरेटरी नहीं जाना। हमारे आचार्य भगवान ने इतना बता दिया 55 सालों में, बस उनका एक एक शब्द कीमती है। उस शब्द को सुनना है, समझना है, उसका पालन करते हुए बस उन्होंने जो रास्ता दिया है उस रास्ते पर चलना है। विचलित मत होना है। अगर विचलित हो गए माने गाड़ी बेपटरी पे आ गई, माने धड़ाम से हम नीचे गिर जाएंगे। पाप का फल क्या है? नरक और त्रियंच गति। आप कितना दिखाओगे नीचे सामने वाले को। गुरुजी कहते थे मौन की भाषा सर्वोत्तम भाषा है। मौन रहो, हर समस्या का हल मौन। जैसे हाथी निकलता है आपकी गली से, कुत्ते भौंकने लगते, तो फिर क्या होता, जब हाथी आगे निकल जाता तो कुत्ते का भी एक क्राइटेरिया हुआ करता है गली में कितनी दूर तक जाना, क्योंकि दूसरे की सीमा भी आ जाएगी। तो वहाँ दूसरे कुत्ते की सीमा आ गई तो कुत्ता शांत हो जाता। वो चीज़ हमें समझना है। त्रियंच गति एवं दरिद्रता से हमें बहुत अच्छे से बचने का प्रयास करना है। एक बात और हम अच्छी बताना चाहते हैं, फिर आगे चलते हैं अपन। पहले बहुत विषय है, नहीं तो घड़ी तो दौड़ रही है। 93 नंबर की गाथा। एवं जानंतो बिहु एवं जानंतो बिहु परिचरणीय वो जोणा परिहरई
तस्सा सब्बाणुवेखा सब्बाविय निरथ्या होदी। ये तो बहुत अच्छे से समझनी होगी। अपन सब आश्रव भावना के अंतिम पड़ाव पे हैं। यहाँ आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी पुनः कहते हैं, एवं जाननति खलु परित्याज्ञान अपि या न परिहरति तस्य आश्रव अनुप्रेक्षा सर्वापि निरर्थका भवति। कितनी अच्छी बात की है उन्होंने। इस प्रकार जानते हुए भी जो मनुष्य छोड़ने योग्य जो है मिथ्यात्व कसायों को नहीं छोड़ता है, उसकी सभी आश्रव अनुपेक्षा निरर्थक है, निष्फल है, खाया खोया बह गया की तरह। क्योंकि हमने अर्जित किया ही नहीं, रोकने का प्रयास किया ही नहीं। हमने दाएं कान से सुना तो उनका मनन और चिंतन किया ही नहीं, आया और चला गया। कोसने का अगर हम उसको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा यह मानव जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। हमें इस मानव जीवन का मूल्य समझना है। तस्य जीवस्य सर्वापि समस्तापि आश्रव अनुपेक्षा निरर्थका निष्फला भवति। हमें आश्रव अनुपेक्षा को निरर्थक नहीं जाना देना, उसका अनुपालन करना, चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना, वही हमारे लिए सार्थक होगा। हुई स्फुटम या पुमान एवं पूर्वोक्तम जानपि परित्यज नियनभि परिहारन मिथ्यात्व कसायादीना न परिहरति। अगर हमने मिथ्यात्व कसायों को नहीं छोड़ा, नहीं जाना, नहीं समझा, किसी बात का विचार करना तभी सार्थक होगा जब उससे कुछ लाभ अर्जित होगा। क्योंकि अपन ने अच्छा बुरा समझा नहीं और कहीं भी चल दिया। ये बात बहुत सोचनी और समझनी है। अगर लाभ अर्जित करना है तो उस बात को पकड़ना होगा। हमें अपने पूर्वाचार्यों की बात को समझना होगा। आश्रव का विचार करके भी यदि उससे बचने का हम प्रयत्न नहीं किया तो सारे विचार, सारी भावनाएं सब निरर्थक हैं। हमारा यह समय खर्च करना निरर्थक है। हमें अपने समय का सदुपयोग करना, जो समय खर्च हो रहा है बहुत बहुमूल्य है, ये पुनः मिलने वाला नहीं है। आज का समय कल के दिवस पुनः नहीं आएगा। ये बात बहुत विचारनीय है, समझने योग्य है। एदे मोह भावा जो परिवज्जेयी उस समय लीनो हेतीय मन्यमानो आश्रव अणुबेहणम तस्य। यहाँ पुनः आचार्य महाराज कार्तिकेय स्वामी जी कहते हैं, एतान मोह भावान या परिवर्जयति उपसमय लीना हेयम इति मान्यमाना आश्रव अनुपेक्षा तस्य। यहाँ उन्होंने कहा कि जो मुनि साम्य भाव में लीन होता हुआ मोह कर्म के उदय से होने वाले इन पूर्वोक्त भावों को त्यागने के योग्य समझता है, वह जान जाता है, समझ जाता है। प्रत्येक दिवस मुनि महाराज दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। रात्रि का प्रतिक्रमण प्रातःकाल सुबह करते हैं एवं आहार के पश्चात आहारचर्या में जो दोष लगे हैं ईर्यापथ भक्ति के माध्यम से पुनः प्रतिक्रमण हुआ करता है। एवं दिन भर में जो दोष लगा करते हैं उनका सायंकालीन प्रतिक्रमण किया करते हैं।
अगर हमें यह भान हो गया कि मुझसे गलती हुई है और हमने गलती का प्रायश्चित नहीं किया, अपने बड़े अग्रज महाराज से, आचार्य महाराज से प्रायश्चित नहीं लिया, क्योंकि एक साधु जो हुआ करता है वह अगर प्रायश्चित ना ले तो उसका निर्मूलन होने वाला नहीं है। वह सोच ले कि हमने जिनवाणी में से पढ़ लिया प्रतिक्रमण तो हमारा प्रायश्चित होगा। नहीं, ऐसा नहीं, हमें कहना तो पड़ेगा। जब तक हम कहेंगे नहीं अपनी बात को, तब तक अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं होगी। उन्हें छोड़ देंगे, माने कैसे? हमने प्रायश्चित कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, हम शुद्ध हो गए, स्नान कर लिया, उसी के आश्रव अनुपेक्षा का पालन होगा। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। तस्य योगिना आश्रव अनुप्रेक्षणम आश्रवाणम सप्त पंचाशतम 57 अनुप्रेक्षणम अवलोकनम विचारणम च तस्य कस्या पुमान परिवर्जते परित्यज्यति कान एतान पूर्वोक्तान आत्म प्रशंसादीनाम मोहज भावान मोह कर्म जनित परिणामानम की दीक्षासन उपसमय लीना उपसम परिणामे स्वसाम्ये लीना लयम प्राप्ता पुनः की दीक्षा हे मिति मान्यमाना सर्व शरीरादि त्याज्यमिति जानम। कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने पुनः कि उसी योगी की आश्रव अनुप्रेक्षा सफल होगी। कब सफल होगी? जो आश्रव के कारण 5 प्रकार के मिथ्यात्व, 12 प्रकार की आवृत्ति और 25 प्रकार की कसाय और 15 प्रकार के योग को छोड़ देता है, तभी आश्रव अनुपेक्षा सफल हो पाएगी, नहीं तो सब निष्फल है। इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। 12 भावना में पंडित मंगत राय जी ने भी इस भावनाओं को बहुत अच्छे से विस्तार देने का प्रयास किया। आश्रव भावनाओं को ज्यो सर जल आवत मोरी त्यो आश्रव कर्मन को दर्वित जीव प्रदेश गहे जब पुद्गल भरमन को भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निस्दिन चेतन को पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को। कितनी अच्छी बात की। जिस प्रकार नाव में छेद हो जाने पर क्या होता है? पानी भरने लगता है, सरोवर से जल आने लगता है, उसी प्रकार कर्म आश्रव के द्वारा आते हैं, आश्रव के द्वारा आते हैं और कर्म हमारी आत्मा से निरंतर जुड़ते जाते हैं। अर्थात कर्मों का आश्रव हो रहा है प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण। इस बात को हमें समझनी होगी। जब जीव प्रदेश पुद्गल को ग्रहण करते हैं, जब जीव प्रदेश पुद्गल को ग्रहण करते हैं, यही द्रव्य आश्रव है और शुभ और अशुभ भाव रात दिन आत्मा के हुआ करते हैं। शुभ परिणाम भी होंगे, अशुभ परिणाम भी होंगे, मीन्स अच्छे बुरे परिणाम होते हैं। यही भाव आश्रव है। दोनों ही प्रकार के आश्रव हुआ करते हैं, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव, और पाप और पुण्य के करता हैं। ये बंधन के कारण हैं। फिर उन्होंने कहा, पंडित जी साहब ने, पंडित मंगत राय जी ने, पन मिथ्यात्म योग 15 द्वादश अवरति जानो 5 कसाय मिले सब 57 मानो। मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते करे मोख का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते।
माने कैसे? 5 मिथ्यात्व माने कौन कौन से? एकांत, विपरीत संशय और वैनिक और अज्ञान। इसके बाद 15 योग, मनुयोग, सत्य मनयोग, असत्य मनयोग, उभय मनयोग, अनुभव मनयोग और वचन योग। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभव वचन योग। फिर इसके बाद औदारिक का योग और औदारिक मिश्र का योग, वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग। माने इन सब चीज़ों को समझना है। आहारक का योग भी आएगा, फिर आहारक मिश्र का योग और कर्मण का योग, और 12 अव्रत, इन सब को भी समझना होगा। इसके अलावा 25 कसाएँ भी आएंगी। 25 कसाएँ तो आप सब जानते होंगे। फिर ये सब मिलके क्या हुए? आश्रव के 57 भेद हुए। इन सब चीज़ों को समझना है। मोह भाव के ममत्र को टालकर, पर परिणति को छोड़कर ज्ञानी लोग क्या करते हैं? आश्रव कहने, आश्रव के द्वार को कैसे क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, वो चीज़ हमें समझना है ना। ऐसे अगर अपन नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझाएगा अपन को? हमारे पूर्वाचार्य ने प्रयास किया है समझाने का। बहुत अच्छी बात छेडालाकार ने भी कही है। वह आश्रव के संबंध, जो जोगन की चपलाई तात है आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्बेरे। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि बहुत अच्छे से समझनी होगी। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के हलन चलन के रूप में जो चंचलता हुआ करती है, उस चंचलता को हमें कंट्रोल करना है, संकुचित करना है, सीमित करना है। इसी चंचलता से तो कर्मों का आना होता है और यही आश्रव कहलाता है। ये आश्रव बहुत क्या दुखदाई होते हैं। जब बंधते हैं कर्म तब हमें तकलीफ नहीं होती, जब उदय में आते हैं तब हमें तकलीफ का एहसास होता है। और जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वे इससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। ऐसा हमें नित्य प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो बहुत बुरा होगा, और बुरा होगा तो फिर क्या होगा? भटकन होगा। भटकन होगा तो फिर हम इस भाव भ्रमण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस बात को समझना है। कल आप सबने बहुत अच्छे से मिलजुल के स्वतंत्रता दिवस मनाया। यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। गुरु भगवान 55 वर्षों तक कहते रहे, 56 वर्षों तक, कि देखो भारत की संस्कृति नहीं रही, ना थी ना है। भारतीय संस्कृति अहिंसात्मक संस्कृति है। हम सभी अहिंसा के उपासक हैं। चाहे भगवान राम जी को देख लो आप, श्री कृष्ण जी को देख लो, हनुमान जी को देख लो, किसी भी भगवान को देखो आप, किसी की हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं रही। सभी ने वीतराग धर्म को अपनाया। उन्होंने समझा, जाना, मनन किया। भगवान महावीर स्वामी जी ने भी ऋषभनाथ जी से लेकर अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो गुरु भगवान ने वही काम किया। आचार्य कुंद स्वामी से लेकर आचार्य ज्ञान सागर जी और आचार्य विद्यासागर जी तक वो चीज़ उन्होंने भी बताने का प्रयास किया कि भारत की संस्कृति मांसाहार की संस्कृति नहीं है, मांसाहार के व्यवसाय की संस्कृति नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। भले आज गुरु भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन अपने अंतस में ऐसा दीपक जलाए रखना। हम अहिंसा को कैसे सुरक्षित रख सके? अहिंसा सुरक्षित रहेगी तो हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। उस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। उनके दिल और दिमाग की जो 56 वर्षों का निचोड़ है, हमें वह अपने दिल और दिमाग में बिठाना है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं, अगर हम उस बात को आगे बढ़ाएंगे
तो हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, सच्ची भक्ति होगी। आप अहिंसा की बात को भले ही अकेले ही सही, देखो अकेले आते हैं हम, अकेले ही जाना है। हो सकता है कोई बच्चा जुड़वा पैदा हुआ हो, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा ये भी नहीं कह सकते कि वो दोनों जुड़वा बच्चे भी एक साथ मरेंगे, कोई आगे पीछे भी हो जाता। लेकिन हमें गुरु भगवान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, लोकसभा तक, विधानसभा तक पहुंचाना है। अगर उच्च सदन तक ये बात नहीं पहुंचेगी, गुरु भगवान बोलते थे कि भारत का नाम भारत ही रहने दो, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या था? जैसे किसी का नाम रामवती है तो उसको श्यामवती नहीं बोल देंगे अपन। जब भारत का नाम भारत है तो इंडिया इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो सकता। ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। उनके बहुत सारी योजनाएं हैं, स्वरोजगार योजना उनकी प्रमुख है कि अहिंसा के माध्यम से व्यक्ति कैसे लाभान्वित हो। इस बात को बहुत अच्छे से आप सबको पुरजोर तरीके से रखना होगा। हम अंतिम समय में हम एक बात और कहना चाह रहे हैं। सम्मेद शिखर जी की यात्रा पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कुछ कल गए हैं, कुछ आज जाएंगे, कुछ आगामी कल में भी जाने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को बनाए रखना है। हमारे जितने भी अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र हैं उसकी पवित्रता को बनाए रखना है। हम तीर्थ वंदना करते हैं तो अपनी व्यवस्था लेके जाएं। अगर हम ऐसा नहीं कह रहे कि कुछ खाने पीने की अगर आपको इच्छा होती है तो आप पहाड़ पे ना खाएं, ऐसा नहीं कह रहे। वो आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। चूँकि आपकी शारीरिक क्षमता है, आप नहीं कर सकते इतना, तो जब आप चोपड़ा कुंड की वंदना करके आप गौतम गणधर से जल मंदिर जा सकते हैं तो वहाँ अपने अल्पाहार स्वल्पाहार की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन रास्ते में आपको जो कुछ मिल रहा है खट्टा मीठा, उसको लेने का प्रयास कदापि ना करें। आप सोचते हैं, समझते हैं हमारी छोटी छोटी राशि से उनको लाभ पहुँचे। आपकी दान की एक पराकाष्ठा हुआ करती है उधर पे, अरे उनका भला हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति उल्टे घड़े की तरह हैं। आपसे धन पैसा संग्रहित करके दान के रूप में लेके वह मांसाहार का भक्षण करते हैं। उल्टे क्या होता है, आप माइनस में चले जाते प्लस की जगह। अब ये बहुत अच्छे से विचारनी है बात, लोगों को बताने का प्रयास करें। अपने साथ एक पिट्ठू बैग ले जाएं, उसमें सब नॉर्मल खाने पीने की व्यवस्था, ऊपर 4 जगह जल की व्यवस्था है। वो अच्छे से, हम जब यात्रा पे जाया करते थे उकावली ज़रूर पिया करते थे। हम मना नहीं कर रहे, आप लोग भी ज़रूर पीने का प्रयास करना, तरोताज़ा होना वंदना के माध्यम से, लेकिन अन्यत्र कुछ खाने पीने का प्रयास नहीं करना। अगर कुछ खाएंगे, ज़्यादा पिएंगे तो वहाँ मलमूत्र के विसर्जन की समस्या बनेगी और हमारा तीर्थराज अशुद्ध होगा, स्थान अपवित्र होगा। यह बात बहुत विचारनी है, सोचनी है। आपके नगर के एक बच्चे ने, जो बाइक से यात्रा करते हैं, डोली से यात्रा करते हैं, तो उस बच्चे ने रोकने का प्रयास किया। वो कुछ लोग लाठियां लगा लेते हैं, पैसे दो जब जाने देंगे। उस अकेले बच्चे ने प्रयास किया, हमें बहुत अच्छा लगा उसके साहस का। अगर कोई उसको पेट भी सकता था, डर की बात थी, लेकिन वह निडर हो के उसने प्रयास किया। कोशिश करना पैदल जा सको। अगर आपकी अभिलाषा है सम्मेद शिखर जाने की, बाइक से नको कभी जाने का प्रयास नहीं करना, ना ही डोली से जाने का प्रयास करना। अच्छे से पारस बाबा के चरणों में बैठे, इनको ही पारसनाथ भगवान की टोक समझना। आखिर कितने बार सम्मेद शिखर जी जाना है?
इस चीज को विचार करना। आप बाइक से जाओगे गिर जाओगे क्या? सिर तो, हाथ पैर तो सुरक्षित हो जाएंगे, अस्थि पंजर इतने नट बोल्ट कस जाएंगे कि सारा शरीर रिपेयर हो जाएगा, लेकिन ब्रेन की चोट अंतिम सत्य की ओर ले जाने वाली है। बहुत कड़वा सत्य बताने का प्रयास कर रहे, बिल्कुल कतई प्रयास नहीं करना बाइक से जाने का, डोली से भी जाने का प्रयास नहीं करना। आप हर वर्ष यात्रा करते हैं, आपकी क्षमता नहीं है तो फिर भी डोली से जाने का प्रयास कर रहे, गलत कर रहे हैं आप सब लोग। और उल्टा ये बोल रहे कि हम उनको लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे, और वो क्या करेंगे मालूम है आप सबको? ऊपर उन्हें झोपड़ियाँ बना ली हैं, वहाँ मुर्गे मछलियाँ अंडा का भक्षण करने लगे हैं। आप उनको हटा के देखो, अगर दूध पिया हो तो कितना कठिन हो जाएगा। अपने क्षेत्र कमेटियों को असुरक्षित कर रहे हैं हम सब, चाहे भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, चाहे तीर्थ रक्षणी महासभा हो, हमें इनको सपोर्ट करना है। ये मुखिया हैं, कोई वेतनिक व्यक्ति नहीं है जो पे अर्जित करके अपने जिनायतनों की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमें सपोर्ट करना है, इस बात को बहुत अच्छे से सोचनी और समझनी है कि हमारे द्वारा कोई ऐसी गतिविधियां ना हो जिससे हमारे सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र अपवित्र हों, असुरक्षित हों। क्योंकि ये महान तीर्थ क्षेत्र हमारे पूर्वजों की धरोहर है, इसे सुरक्षित रखने का हमारा कर्तव्य है। अहम की भावना के साथ यहाँ अहम आना चाहिए। अगर अहम यहाँ अहम आएगा तो पुण्यबंध की क्रिया होगी, नहीं तो मिथ्यात्व का पोषण करेंगे आप। ध्यान रखना, कम शब्दों में ज़्यादा समझने का प्रयास करना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक दम सदा देतू दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की।